हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि बीसीसीआई के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई। ऑप्शन हमारे सामने हैं, जय शाह, रोजर बिन्नी, राजीव शुक्ला या फिर अनुराग ठाकुर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज़ द नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जुलाई 22। आपको जानना चाहिए, नेशनल फ्लैग डे भारत में हर साल 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने जो प्रेजेंट डे ट्राइकलर है, हमारा जो तिरंगा है, इसको ऑफिशियल नेशनल फ्लैग के तौर पर अडॉप्ट किया था। आप सभी जानते हैं हमारा ट्राइकलर जो 2:3 के प्रोपोर्शन में है, डीप सैफरन, वाइट और ग्रीन स्ट्रिप्स इसमें है और अशोक चक्र है सेंटर में। आपको जानना चाहिए कि 22 जुलाई को ही हर साल पाई अप्रोक्सीमेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप पाई को देखें तो पाई को आप 22/7 भी लिख सकते हैं। तो 22/7 को आप कह सकते हैं कि 22 हो गया डेट और 7 हो गया महीना, जुलाई। तो इसलिए हम पाई अप्रोक्सीमेशन डे 22/7 के तौर पर मनाते हैं। और एक और डे होता है, वो होता है पाई डे। ये तो पाई अप्रोक्सीमेशन डे है, एक होता है पाई डे। तो पाई आप जानते हैं कि एक वैल्यू 3.14 भी होती है। तो पाई डे मनाया जाता है आपका 14 मार्च को, तो तीसरा महीना और 14th डे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक सिंबॉलिक डे बनाए गए हैं। आपको जानना चाहिए जो ये पाई डे है, ये जो पाई सिंबल है, इसको डिज़ाइन किया गया था 1706 में लियोनहार्ड यूलर के द्वारा। ये मैथमेटिशियन रहे हैं। Which country was ranked as the most affordable destination for immigrants in 2024 according to Internations? इंटरनेशंस के अनुसार 2024 में किस देश को अप्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती गंतव्य के रूप में स्थान दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए है, वियतनाम। आपको जानना चाहिए, लगातार चौथे साल वियतनाम मोस्ट अफोर्डेबल डेस्टिनेशन है इमिग्रेंट्स के लिए, ऐसा इंटरनेशंस ने अपनी 2024 की स्टडी में बताया है। आउट ऑफ 53 डेस्टिनेशंस में वियतनाम टॉप स्पॉट पर है और यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिजिटल कनेक्टिविटी, हाउसिंग, लैंग्वेज, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी सबसे बेहतरीन है। इस रैंक में भारत 6th पोजीशन पर, अगर हम टॉप 10 की भी बात करें। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ इस रैंकिंग में काफ़ी डोमिनेट कर रही हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये भी टॉप 10 में शामिल हैं। अगर हम वियतनाम के बाद की कंट्रीज़ की बात करें तो वियतनाम के बाद दूसरे नंबर पर कोलंबिया है, तीसरे पर इंडोनेशिया, चौथे पर पनामा और फिलीपींस 5वें नंबर पर है। विच कोल माइन ऑफ SECL सिक्योर्ड द सेकंड स्पॉट इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कोल माइंस। SECL की किस कोयला खदान ने विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, गेवरा। देखिए, छत्तीसगढ़ बेस्ड कोल इंडिया की सब्सिडरी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड्स की जो गेवरा और कुसमुंडा कोल माइंस हैं, इन्होंने क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया है worldatlas.com द्वारा रिलीज वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कोल माइंस की लिस्ट में। आपको बता दें, दोनों ही जो माइंस हैं ये छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है और लगभग 100 मिलियन टन से ज़्यादा का कोल ये दोनों माइंस मिलकर प्रोड्यूस करती हैं। भारत में टोटल कोल प्रोडक्शन का 10% कोल प्रोडक्शन केवल इन दो माइन से ही आता है। Who has been named the sub-regional representative for South Asia by the Asian Paralympic Committee (APC)? एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए किसे उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नामित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दीपा मलिक। आपको जानना चाहिए, इंडिया की फर्स्ट वुमेन पैरालंपिक मेडलिस्ट दीपा मलिक, इन्हें एशियन पैरालंपिक कमेटी द्वारा सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया
नामित किया गया है। ये जो एशियन पैरालंपिक कमेटी है इसका हेडक्वार्टर्स दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में है और 45 नेशंस की जो पैरालंपिक कमेटी है वो इसके मेंबर्स हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद द मोहन बागान रत्न? मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है सौरव गांगुली। आपको जाना चाहिए सौरव गांगुली को इस साल मोहन बागान और ईस्ट बंगाल इन दोनों के ही जो टॉप अवार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे। तो मोहन बागान क्लब की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्होंने फॉर्मर इंडियन कैप्टन और बीसीसीआई फॉर्मर प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को अपने हाईएस्ट अवार्ड मोहन बागान रत्न के लिए चुना है और वहीं ईस्ट बंगाल क्लब ने भी सौरव गांगुली को अपने भारत गौरव अवार्ड के लिए चुना है। Which of the following has maintained India's GDP growth forecast at 7% for the current fiscal? निम्नलिखित में से किसने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7% बनाए रखा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको जानना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है करंट फिस्कल के लिए ये 7% बनाए रखी है, मेंटेन रखी है, कोई चेंज नहीं किया है। इससे पहले हम देख सकते हैं देखा है हमने कि आईएमएफ ने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट भारत के लिए 7% कर दी है, जबकि पहले इन्होंने 6.8% बताई हुई थी। वहीं लास्ट मंथ आरबीआई ने भी जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसे रिवाइज किया था और 7.2% कर दिया था, पहले 7.7% बताया हुआ था। वहीं रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है कैलेंडर ईयर 2024 के लिए अनचेंज रखा है 6.8% पर, 2025 के लिए 6.5% बताया है। According to the SBI report, how many jobs did India generate between fiscal year 2014 and fiscal 23? SBI रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल ईयर 14 और फिस्कल ईयर 23 के बीच भारत ने कितनी नौकरियां जनरेट की हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 125 मिलियन। आपको जानना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि फिस्कल 14 से लेकर फिस्कल 23 के बीच में भारत में 125 मिलियन या 12.5 करोड़ जॉब्स जनरेट हुई हैं, जो कि फिस्कल 04 से फिस्कल 14 के बीच में जितनी जॉब्स जनरेट हुई हैं उससे 4.3 टाइम्स ज़्यादा हैं। तो इसमें कहा है कि भारत ने फिस्कल 14 से 23 के बीच में 125 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं, जबकि 23 मिलियन जॉब्स ही क्रिएट की गई थी फिस्कल ईयर 04 से 14 के बीच में। अगर एग्रीकल्चर को भी आप एक्सक्लूड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ जॉब्स जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में क्रिएट की गई है वो 89 मिलियन रही हैं 14 से लेकर 23 के बीच में, जबकि 4 से लेकर 14 के बीच में 66 मिलियन ही रही थी। टोटल एम्प्लॉयमेंट जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा जनरेट किया गया वो 200 मिलियन को क्रॉस कर चुका है। विच एजेंसी लॉन्च्ड वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स? विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक किस एजेंसी ने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनेस्को। आपको जानना चाहिए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को ने न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स अनाउंस किया है, लॉन्च किया है। किस स्थान पर? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल्स जो कि अगादिर मोरक्को में हाल ही में संपन्न हुआ, इस मौके पर। आपको जानना चाहिए कि यूनेस्को ने यह भी कहा है कि हमारे प्लेनेट जो हमारा प्लेनेट है इसमें 90% लैंड सरफेस ये डिग्रेड हो जाएगा 2050 तक और 75% जो सॉइल्स है ये ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है और 3.2 बिलियन पीपल जो है अफेक्ट हो रहे हैं। डिग्रेड मतलब जो सॉइल का जो न्यूट्रिशन होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो समाप्त हो जाती है, उसको बोलते हैं डिग्रेड। और जब समाप्त होती जाती है तो वो डिज़र्ट में बदल जाता है, जिसे बोलते हैं डिज़र्टिफिकेशन, लैंड का डिज़र्टिफिकेशन। तो भारत में लगभग 32% लैंड ये अंडर डिग्रेडेशन है और 25% अंडर गोइंग है डिज़र्टिफिकेशन के लिए। A faulty update from which firm caused outages for millions of Windows computers? किस फर्म के दोषपूर्ण अपडेट के कारण लाखों विंडोज़ कंप्यूटर ठप हो गए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है क्राउड स्ट्राइक। आप जानते होंगे कि हाल ही में एक फॉल्टी अपडेट के कारण कई सारे विंडोज़ कंप्यूटर्स और सर्वर्स अराउंड द वर्ल्ड 19 जुलाई को जो है ठप पड़ गए और ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एक मैसेज इन्हें देखने के मिला अपने विंडो स्क्रीन में और इसी कारण एविएशन इंडस्ट्री, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, हॉस्पिटल, टीवी चैनल्स और भी कंपनियां अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी अफेक्ट हुई, उनका काम रुका रहा। तो आपको बता दें एक कंपनी है टेक्सास बेस्ड
अमेरिका बेस्ड क्राउड स्ट्राइक। तो ये एक फाल्कन एंड पॉइंट थ्रेट डिटेक्शन अपडेट कर रही थी और उसमें जो है एक फॉल्टी अपडेट इनके द्वारा कर दिया गया। आपको बता दें जो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ है ये क्रिटिकल एरर होता है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के द्वारा। तो ये दर्शाता है कि आपका सिस्टम क्रैश हो चुका है और ऐसी कंडीशन पर पहुंच चुका है जहां पर ये सेफली ऑपरेट नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात आपको याद होगी, कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है Y2K। तो ये साल 2000 के आसपास का ये एक कंप्यूटर बग था, जब 1999 के बाद फिर 2000 का जो कैलेंडर शुरू हुआ उसको फीड करना था, फॉर्मेट करना था, कंप्यूटर्स में स्टोरेज करना था, तब वहाँ पर ये कंप्यूटर एरर हो गया था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बग आया था कंप्यूटर्स में। तो ये भी आप याद रखें। Y2K कभी कभी पूछ लेते हैं Y2K क्या है। 2024 कोटा रिफॉर्म मूवमेंट इज एन ऑन गोइंग वायलेंट प्रोटेस्ट इन विच कंट्री। 2024 कोटा सुधार आंदोलन किस देश में चल रहा हिंसक विरोध है? सही आंसर ऑप्शन डी है, बांग्लादेश। आपको जाना चाहिए 2024 कोटा रिफॉर्म मूवमेंट ये एक ऑन गोइंग प्रोटेस्ट है बांग्लादेश में, और पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। काफ़ी वायलेंट ये हो चुका है। आपको बता दें बांग्लादेश में एक कोटा बेस्ड सिस्टम है गवर्नमेंट जॉब्स रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसी के खिलाफ ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं और लगभग 100 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स मारे भी गए हैं, शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो बांग्लादेश में क्या है, हाल ही में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें 30% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए कर दिया गया, उन परिवारों के लिए कर दिया गया है जिन्होंने बांग्लादेश का जो लिबरेशन वार था 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट जो है हाल ही में इसलिए इतना तेज़ हुआ है क्योंकि सरकार ने इसको सिस्टम को जो है रोक लगाई हुई थी 2018 के बाद से, पर हाल ही में हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को फिर से इस कोटा सिस्टम को बहाल कर दिया। ठीक है, और ये 30% कोटा फिर से अलाउ कर दिया। तो इसलिए लोगों में जो है गुस्सा है। उनका कहना है कि मेरिट बेस्ड इसमें सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि कोटा के हिसाब से, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं के ज़्यादातर परिवार हैं जिन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किया था, तो उन्हीं के लोगों का ज़्यादातर सिलेक्शन होगा। बाकी के ऐसे लोग जो उस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे उनका तो इस तरह से नंबर नहीं आएगा। डॉक्टर M.S. वलियाथन हु पास्ड रिसेंटली वॉज रेनोन्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन विच फील्ड। डॉक्टर M.S. वलियाथन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कार्डियोलॉजी। आपको जानना चाहिए जाने माने कार्डियक सर्जन और श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के फाउंडर डॉक्टर M.S. वलियाथन। इनका हाल ही में 90 की एज में निधन हो गया। साल 2002 में पद्मश्री और साल 2005 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। सुभाष टांडेकर जो कि आइकॉनिक स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन के फाउंडर रहे, इनका भी 86 की एज में निधन हो गया। सेराज के सुंदर जी जाने माने हॉर्स ट्रेनर रहे हैं भारत में, इनका भी निधन हो गया 64 की एज में। पद्मश्री अवार्डी और जानी मानी ऑर्गेनिक फार्मर उड़ीसा से कमला पुजारी, इनका भी निधन हो गया 74 की एज में। इन्हें इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड भी दिया गया था साल 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। आपको जानना चाहिए गजेंद्र सिंह खालसा जो फाउंडर रहा है इसका दल खालसा का, इसका भी हाल ही में निधन हो गया 74 की एज में। ये उन 5 लोगों में से एक था जिसने इंडियन एयरलाइन फ़्लाइट IC423 को हाईजैक किया था 29 सितंबर 1981 में, जो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी डिड RBI इम्पोज ऑन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भिवंडी महाराष्ट्र। RBI ने नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भिवंडी महाराष्ट्र पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 2 लाख रुपीज़। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भिवंडी महाराष्ट्र पर, क्योंकि इन्होंने RBI की जो डायरेक्शंस हैं मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स का अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 2 लाख रुपए का ही मौद्रिक जुर्माना लगाया है कृष्णा सहकारी बैंक लिमिटेड सतारा महाराष्ट्र पर। इन्होंने भी RBI के जो डायरेक्शंस हैं एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैट्यूटरी अदर रिस्ट्रिक्शंस UCBs, इनका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 1 लाख रुपए का मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है आवा साहेब पाटिल रेंडल सहकारी बैंक लिमिटेड रेंडल महाराष्ट्र पर। इन्होंने भी RBI के जो डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। 2.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर मध्य प्रदेश पर। इन्होंने भी RBI के प्रोविजंस का जो है अनुपालन नहीं किया है।
विच पोर्ट अनाउंस द इनोग्रेशन ऑफ द चाइना कलकत्ता सर्विस? किस बंदरगाह ने चाइना कलकत्ता सर्विस का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। आपको जाना चाहिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने पैसिफिक इंटरनेशनल लाइंस के साथ मिलकर चाइना कलकत्ता सर्विस को इनोग्रेट किया है कोलकाता डॉक सिस्टम में। द पायनियरिंग डायरेक्ट वीकली सर्विस फ्रॉम चाइना टू कोलकाता मीट्स द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रिड्यूस ट्रांजिट टाइम फ्रॉम द फार ईस्ट पोर्ट्स टू कोलकाता, इन्हेंसिंग कनेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी फॉर आवर स्टेक होल्डर्स। तो अब जो ये कनेक्टिविटी की गई है चाइना कलकत्ता सर्विस की इस पोर्ट से, इससे क्या होगा, जो ट्रांजिट टाइम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और जो ये चाइना कलकत्ता सर्विस है ये 3 तरह के डेडिकेटेड वेसल्स ऑपरेट करेगी, कोटा रिया, कोटा रुकुन और कोटा राकियात। द वॉइस बॉक्स प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन पार्टनरशिप विद विच कंपनी? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किस कंपनी के साथ साझेदारी में द वॉइस बॉक्स कार्यक्रम शुरू किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है नेटफ्लिक्स इंडिया। आपको जाना चाहिए नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ मिलकर वॉइस ओवर आर्टिस्ट के अपस्किलिंग प्रोग्राम के लिए द वॉइस बॉक्स जो है लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा, जो भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जो अपनी वॉइस देते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स में, ठीक है, उनको इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु और गुजराती लैंग्वेजेस में ट्रेनिंग दी जाएगी। पर्ल अकेडमी इसमें ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पर ज्वाइन करेगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मानस हेल्पलाइन? मानस हेल्पलाइन की फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। आपको जानना चाहिए यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने 7th अपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की अध्यक्षता की है न्यू दिल्ली में। इस मौके पर होम मिनिस्टर ने नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस यानी कि मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही इन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोनल ऑफिस श्रीनगर जम्मू कश्मीर को भी इनोग्रेट किया है। इन्होंने एनसीबी एनुअल रिपोर्ट 2023 और नशा मुक्त भारत कंपेडियम को भी लॉन्च किया। आपको जाना चाहिए जो मानस के तहत एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 1933, एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। हु पब्लिश द बुक राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट? राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट पुस्तक किसने प्रकाशित की है? सही आंसर ऑप्शन डी है पब्लिकेशंस डिवीजन। आपको जाना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने 4 बुक्स हाल ही में रिलीज़ की हैं। पहली 2 हैं विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 इंग्लिश और हिंदी में है तो 2 बुक्स ही हो गई। तीसरी है राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट और चौथी है कहानी राष्ट्रपति भवन की। ये बुक पब्लिश की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तहत पब्लिकेशंस डिवीज़न के द्वारा। जो पहली बुक है विंग्स टू अवर होप्स, इसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की जो स्पीचेस हैं इनकी प्रेसिडेंसी के फर्स्ट ईयर की, उन सभी को कंपाइल किया गया है। राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट, ये जो बुक है इसमें राष्ट्रपति भवन, इसकी हिस्ट्री, लेगेसी, आर्किटेक्चर, इस सब को बताया गया है। तीसरी जो बुक है कहानी राष्ट्रपति भवन की, इसमें प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट भवन ने जो चिल्ड्रन के लिए किया है, ठीक है, उससे संबंधित फैक्ट्स इसमें बताए गए हैं। द नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर हैज़ बीन इनोग्रेटेड एट द कैंपस ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किस संस्थान के परिसर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी, इन्होंने नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर को इनोग्रेट किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, धरित्री कैंपस, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता में। साथ ही इन्होंने भू संकेत वेब पोर्टल और भू संकलन मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है। इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है। आपको जानना चाहिए दिस वेब पोर्टल विल फैसिलिटेट द डिसेमिनेशन ऑफ रिलेवेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑन लैंडस्लाइड हैजार्ड्स, इनिशिएटिंग शॉर्ट रेंज एंड मीडियम रेंज लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग इन द कंट्री। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं 1851 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत ये आता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है द फ्यूचर इज नाउ। आपको जानना चाहिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का थीम द फ्यूचर इज नाउ लॉन्च किया गया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा, जो कि मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। साथ ही इन्होंने टेस्टिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप्स एंड MSMEs को भी लॉन्च किया है। साथ ही NTI, PRIT और IIT जम्मू के बीच जो MOU हुआ कैपेसिटी बिल्डिंग साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, इसको भी जो है विटनेस किया। आपको जानना चाहिए
जो 8th एडिशन है इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, इसे को होस्ट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और 15 अक्टूबर से ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इसी के दौरान भारत वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली कॉन्फ्रेंस को भी होस्ट करेगा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सिंपोजियम को भी होस्ट करेगा सेम वेन्यू में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। द नॉर्डिया ओपन इज अ टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड इन विच कंट्री? स्वीडन। Nalanda University was established around 427 AD by which Emperor Kumaragupta I? India has proposed a bid to host the Summer Olympics in the country in which year? 2036. Which political party in India has the highest proportion of women MPs in the current Lok Sabha at 38%? Trinamool Congress (TMC). Nino Salukvazde will become just the second athlete to compete at 10 Olympic Games. Which sport does she play? Answer is shooting. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में ट्राई करने हैं। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल मून डे 2024? 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट TEU जिसे बोलते हैं, ये किस चीज़ की जनरल यूनिट है, मैंने आपको पहले ही बताया है। Which country's Ursula von der Leyen has been re-elected as European Commission President? India and which country have decided to increase cooperation in the field of oil palm and other sectors? The Competition Commission of India has approved the acquisition of up to what % shareholding of Smart to India Private Limited by Dixon टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।